हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। हम लोग भारतीय भूगोल के बारे में देख रहे थे। मैंने कल भारतीय भूगोल की जलवायु के बारे में बताया था। आज मैं लाई हूँ कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब कोपेन कौन थे, उन्होंने क्या किया, हम इस बारे में जानते हैं। तो कोपेन जो थे जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपेन। कोपेन जलवायु वर्गीकरण जलवायु आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे अधिक प्रयोगनीय मौसम वर्गीकरण है। इसका विकास उन्होंने सन 1900 में किया था और उसके बाद उन्होंने सन 1918 और 1936 में काफ़ी सारे बदलाव किए। तो इस वर्गीकरण के आधार पर ही समस्त स्थानीय वनस्पति के मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति की जाती है और समस्त वनस्पति क्षेत्रों को ध्यान में रखकर मौसम की गणनाएं की जाती हैं। अब जो कोपेन ने जलवायु प्रकार बताए उसको इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो कोपेन ने जो है वर्गीकरण किया, उन्होंने इन जलवायु प्रदेशों को मुख्य 5 भागों में बांटा। फिर छठा और उन्होंने ले लिया, लेकिन मुख्य 5 भाग हैं जिनमें उन्होंने कैपिटल ABCD का प्रयोग किया। ABCD और E और आखिर में है F। और आगे जो डिवीज़न उन्होंने किया वो स्मॉल लेटर्स में किया, जिसमें उन्होंने MWSH GF और C अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया। अब इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि A उन्होंने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को लिया, B में शुष्क जलवायु है, C में कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु है, D में शीतल वन हिमवन जलवायु, E में शीत जलवायु और F में उच्च भूमि लिया। अब ये किस प्रकार के इनके कूट अक्षर लक्षण ये सब देखते हैं। ए जो है उसमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय मानसून और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, इसके कूट अक्षर है AF, AM और AW। इनके लक्षण क्या है, इसमें कोई शुष्क ऋतु नहीं होती। मानसून जो है लघु शुष्क ऋतु और जाड़े की शुष्क ऋतु होती है। फिर B में इन्होंने शुष्क जलवायु लिया, तो उसमें किस प्रकार की वनस्पति है, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय स्टेपी, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। और इसमें कूट अक्षर उन्होंने BSH, BWH, BSK, BWK इन वर्ड्स का यूज़ किया। और इनके लक्षण क्या हैं, निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु, निम्न अक्षांशीय शुष्क जलवायु, मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क, मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु। अब आते हैं हम C पे। C का प्रकार, जो इसमें कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय समुद्र पश्चिम तटीय। और इसके कूट अक्षर है CFA, CSA, CFB। और इसमें लक्षण क्या क्या है, मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क या शुष्क, शुष्क गर्म ग्रीष्म, शुष्क कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण और शीतल ग्रीष्म ऋतु। अब इन्होंने चौथा जो लिया वो शीतल हिमवन जलवायु है। इसके प्रकार हैं आर्द्र महाद्वीपीय, उत्तर ध्रुवीय। कूट अक्षर है DF और DW। TF में कोई शुष्क ऋतु नहीं है, भीषण जाड़ा पड़ता है, जाड़ा शुष्क और अत्यंत भीषण होता है। फिर आता है 5वां शीत जलवायु। ये कहाँ है, टुंड्रा ध्रुवीय हिमटोपी। इसके कूट अक्षर है ET, EF। सही अर्थों में यहाँ कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं, सदैव हिमाच्छादित रहता है। फिर जो सबसे लास्ट उन्होंने लिया F, उच्च भूमि, जो हिम आच्छादित उच्च भूमियाँ हैं। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। अब कोपेन ने इसी विभाजन के आधार पर कई उप प्रकारों का वर्गीकरण किया और उन्होंने भारत के जलवायु को 9 विभागों में बांटा। अब ये 9 विभाग कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला है लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनीय जलवायु, AMW प्रकार। अब ये ऐसी जलवायु है जो मुंबई के दक्षिण में पश्चिम तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम में मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और
इस जलवायु प्रदेश में आने वाले मुख्य जो क्षेत्र हैं वो मालाबार एवं कोंकण तट है, गोवा के दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी डाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अब ये दूसरा प्रकार है जिसमें उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश यानी कि AW प्रकार। यह जलवायु कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है, अर्थात यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है और यहाँ शीतकाल सूखा रहता है। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार पर। तीसरे प्रकार में शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु यानी AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। यहाँ शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि जो लौटते हुआ मानसून होता है उससे अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा ऋतु की मात्रा शीतकाल में लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसके अंतर्गत तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। फिर चौथे प्रकार की वनस्पति है जो इसका मैं जलवायु का प्रकार है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW प्रकार। यहाँ ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया प्रदेश शामिल हैं। तो ये 4 हैं। अब हम 5वें पे आते हैं। 5वां है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जिसमें BWHW प्रकार है। यहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है जो कि 30 सेंटीमीटर से भी कम है, तापमान अधिक रहता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम पाई जाती है और कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा का दक्षिणी भाग शामिल है। कुछ कुछ पंजाब वाला भी आ जाता है, पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र। अब आता है छठा प्रकार शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु CWG प्रकार। इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश जो मैदानी और मालवा का पठार, राजस्थान, असम और मालवा के पठारी भागों में पाई जाती है। गर्मी में तापमान 40 डिग्री तक बढ़ जाता है जो कि शीतकाल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्षा लगभग मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु होती है और शीतकाल पूरा का पूरा यहाँ शुष्क जाता है। अब आती है 7वें प्रकार की जलवायु, ये है लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु DFC प्रकार। इस प्रकार की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के हिमालय के पूर्वी भागों में पाई जाती है। शीतकाल यहाँ ठंडा, आर्द्र एवं लंबी अवधि वाला होता है। शीतकाल में तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। फिर आता है 8वां टुंड्रा तुल्य यानी ET प्रकार। यहाँ वर्ष भर तापमान 10 डिग्री से कम रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। अब आते हैं 9वें प्रकार का जलवायु जिसमें E प्रकार है ध्रुवीय तुल्य जलवायु। यहाँ वर्ष भर तापमान 0 डिग्री से कम रहता है और सारे टाइम हिमाच्छादित प्रदेश होता है। इसके अंतर्गत हिमालय की पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में 5000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र जो कि जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं। अब देखिए, इसको मैं आपको भारत के नक्शे में अच्छे से समझाती हूँ कि कहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है। देखिए, आपको भारत के नक्शे में कुछ लाइनें वगैरह समझ में आ रही होगी। तो सबसे ऊपर है E ध्रुवीय तुल्य जलवायु जो कि हिमालय वाला क्षेत्र है, पूरा का पूरा हिमालय वाला क्षेत्र, कश्मीर और ये सारा आ रहा है, लद्दाख वगैरह। फिर हिमाचल प्रदेश आ गया। इसके बाद ET टुंड्रा तुल्य जलवायु। फिर आते आते हम आते हैं DFC लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु जो अरुणाचल प्रदेश और असम वाला क्षेत्र आता है। अगर हम पश्चिम की तरफ आएँ तो यहाँ BSHW यानी कि स्टेपी
वनस्पति वाला जिसमें पंजाब का पश्चिमी भाग, कुछ हरियाणा का भाग, फिर राजस्थान का पश्चिमी भाग वो आ जाता है इसमें, और राजस्थान का ही बहुत जैसलमेर वाला हिस्सा जो है बहुत गर्मी और रेगिस्तान वाला, वो BWHW उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में आ जाता है। फिर हम आए CWG में। CWG में आप देखिए पूरा का पूरा भारत का मैक्सिमम पार्ट है जो मैदानी भाग है, उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश और ये सारा हिस्सा जो अगर चलते जाएं तो बांग्लादेश और म्यांमार तक ये लाइन चली जा रही है। अब हम आए BSHW तो ये इसमें पाई जाती है आपके जो थोड़ा सा कर्नाटका और इस तरफ का जो एरिया है। फिर देखिए सबसे नीचे जो बीच में जो आ रहा है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है AW वाला, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, कुछ बाउंड्री लाइन है, मैक्सिमम हिस्सा गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा आ रहा है जो कि म्यांमार तक जा रहा है ये लाइन, AW उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु की तरफ, जिसमें कुछ हिस्सा तमिलनाडु और तेलंगाना का आ रहा है। तो ये AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली शीत आर्द्र मानसूनी जलवायु, यहाँ बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। उसके बाद हम आखिरी हिस्सा देखें AMW वाला। अब AMW वाले में लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु जो कर्नाटका, केरल, कुछ हिस्सा तमिलनाडु का, गोवा, ये सारा क्षेत्र आ जाता है। तो ये भारत के नक्शे में आपको मैंने बताया कि कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण कैसे हुआ है। अब इसको हम एक टेबल के रूप में देखें, आपको स्क्रीन पर टेबल दिख रही है, कंप्लीट टेबल है। तो इसमें जलवायु के प्रकार, उसके वर्ण संकेत और भारत का कौन कौन सा क्षेत्र इस सब में आ रहा है, तो हम वो देखते हैं। इसमें लघु शुष्क प्रकार की जो जलवायु है AMW वर्ण संकेत, और ये गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट आ रहा है। शुष्क ग्रीष्म जलवायु AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्ण कटिबंधीय सवाना AW जो कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग जो आ रहा है महाराष्ट्र वगैरह। और फिर आता है उष्ण कटिबंधीय, ये हो गया, और उसके बाद है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। फिर गर्म मरुस्थल, मैंने आपको अलग से बताया कि राजस्थान का पश्चिमी भाग जिसमें जैसलमेर का हिस्सा पड़ रहा है BWHW। फिर शुष्क शीत ऋतु CWG गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश जो मैदानी भाग है वो इसमें आ रहा है। फिर लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु DFC, ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है। फिर ध्रुवीय प्रकार जो E है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र आ रहा है। वर्षा के तापमान के वितरण, वर्षा एवं तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को 5 उपभागों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को S को मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल के लिए और W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया, और इसके बाद उन्होंने उप विभागों के लिए कुछ छोटे वर्णमाला के अक्षरों को लिया, जैसे F है पर्याप्त वर्षा, M शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, W शुष्क शीत ऋतु, फिर H ग्रीष्म शुष्क और गर्म जिसमें हॉट होता था, फिर C 4 महीनों से कम अवधि औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, और G गंगा का मैदान। तो ये इस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया भारत के जलवायु प्रदेशों का। आई होप आप आज की वीडियो में आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो उन्होंने भारत क्या क्या उन्होंने वर्गीकरण किए और भारत की जलवायु को किस प्रकार बांटा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।